हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इन दिस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं नेट पीवाईक्यू फर्स्ट कैंप्स फ्रॉम द एरोमेटिसिटी। हमने एरोमेटिसिटी कंप्लीट कर चुके हैं चैनल्स के ऊपर, तो आप वो वीडियोस वॉच कर सकते हो। तो क्वेश्चंस दे रखा है आपका, और सेकंड आ रहा है क्वेश्चन आपका स्टीरियो केमिस्ट्री का। तो स्टीरियो केमिस्ट्री भी हमारे चैनल्स के ऊपर 14 से 15 वीडियोस आपको मिलेंगी, तो वो भी आप चेक कर सकते हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये बोल रखा है आपका, नेट का पीवाईक्यू है 2012 का है अराउंड। तो इसमें देखो 3 कंपाउंड्स दे रखे हैं और आपको ऑप्शंस दे रखे थे, जैसे एरोमेटिक है आपका फर्स्ट, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, होमो एरोमेटिक, ऐसे बना के। तो हमने सिंपल ऑप्शंस की बजाय हम आपको बता देते हैं कि कैसे आपको इसको सोल्व करने वाले हैं। अब मैंने कई वीडियोस में एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि आपने एरोमेटिक होता है, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, होमो एरोमेटिक, ठीक है। इनकी कैटेगरीज बताई थी। एरोमेटिक के लिए आप देखते हो साइक्लिक, प्लेनर होना चाहिए आपका, हैकल रूल को फॉलो करना चाहिए, दैट मीन्स 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए आपका, साइक्लिक होना चाहिए आपका, और प्लेनर होना चाहिए, sp2 और हाइब्रिडाइजेशन आपका। कई एरोमेटिक में sp भी हो सकता है आपका, ठीक है। तो ये होना चाहिए आपका हैकल्स एरोमेटिक के लिए होता है। और अगर आपको नॉन एरोमेटिक दिखता है तो उसकी सिंपल सी एक कंडीशंस होती है कि आप sp3 कार्बन देख लो। अगर sp3 कार्बन कहीं दिख रहा है आपको तो सीधा बोल दोगे आप कि नॉन एरोमेटिक, और कुछ चेक ही नहीं करना आपको। एंटी एरोमेटिक के लिए कंडीशंस तो ये सेम रहती है, साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर, बट वो हैकल रूल को फॉलो नहीं करता। एंटी एरोमेटिक के लिए आपको पता है कि वो 4n पाई इलेक्ट्रॉन को रूल को फॉलो करता है, वो आपका एंटी एरोमेटिक। और एक कैटेगरी, न्यू कैटेगरी होती है आपकी होमो एरोमेटिक। होमो एरोमेटिक में क्या होता है कि वो एरोमेटिक होता है चार्ज की वजह से। कोई भी कंपाउंड है, चार्ज की वजह से अगर वो एरोमेटिक हो रहा है, फॉर एग्जांपल सी ये मान लिया आपने, ये चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। अब इसके पास 2 बाई इलेक्ट्रॉन हो गए, साइक्लिक भी है, प्लेनर भी हो। कार्बोकेटन आपको पता है sp2, इसकी भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इसकी भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। तो दैट मीन्स ये आपके 2 पाई हो गए, तो n की वैल्यू अगर 0 पुट करो तो 2 पाई हैकल रूल को फॉलो कर रहा है। और ये एरोमेटिक किसकी वजह से हो रहा है, व्हाट ड्यू टू, क्या रीजन है, तो आपका प्लस चार्ज की वजह से। तो इसकी इन कंपाउंड्स को हम होमो एरोमेटिक बोल सकते हैं। अगर आपको ऑप्शंस में होमो एरोमेटिक नहीं दे रखा तो आप ऑप्शन लगाओगे एरोमेटिक। इफ गिवन है अगर वो चार्ज की वजह से स्टेबलाइज हो रहा है, एरोमेटिक हो रहा है, तो आप उसको होमो एरोमेटिक बोलोगे। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, 2 4 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया आपके, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। अब आप यहाँ पे n की वैल्यू 1 पुट कर दो तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन आएगा। साइक्लिक दिख रहा है आपको, प्लेनर दिख रहा है। अब ये किसकी वजह से आपका एरोमेटिक बन रहा है, तो यहाँ पे अगर प्लस चार्ज नहीं होता, दोनों sp3 होते हैं, तो हम इसको नहीं बोल सकते। अब ये कौन सा कंपाउंड हो गया आपका, होमो एरोमेटिक, क्योंकि चार्ज की वजह से स्टेबलाइज है, एरोमेटिसिटी करेक्टर इसमें आ रहा है। सेकंड क्वेश्चन देखो आप यहाँ पे कि 1 और 2 आपके 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 और 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। एन की वैल्यू 1 पुट कर दी तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन। ये किसकी कैटेगरी में आ गया आपका, एंटी एरोमेटिक। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। एंटी एरोमेटिक के लिए साइक्लिक देखो, प्लेनर, फिर देखो इलेक्ट्रॉन काउंट करके, तो 1 और 2 है आपके, 4 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है, दैट मींस ये एंटी एरोमेटिक। अब नेक्स्ट वन देखो आपका, ये क्या हो रहा है आपका, 2 इलेक्ट्रॉन है, प्लेनर हो रखा है। 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या हो गया आपका, एरोमेटिक हो गया, और चार्ज की वजह से हो रहा है तो आप उसको क्या बोल सकते हो, होमो एरोमेटिक। ये सिंपल, अगर नहीं दे रखा तो आप इसको एरोमेटिक की कैटेगरी में भी रख सकते हैं, इसमें भी कोई वो नहीं है। मान लो सपोज दैट यहाँ पे प्लस चार्ज की जगह माइनस चार्ज होता, बट माइनस की, अब ये भी कंजुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा, तो दैट मींस 2 और 2 कितने हो गए, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। तो अब ये किसकी कैटेगरी में चल जाएगा, एंटी एरोमेटिक की। तो ये आपने क्वेश्चन जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी एरोमेटिसिटी के क्वेश्चन ज्यादा सोल्व होंगे आपसे। ये तो था आपका फर्स्ट क्वेश्चंस का पार्ट। सेकंड क्वेश्चंस में आपका कॉन्फ़िगरेशन पूछ का है, आर और एस। आई होप आप सबको आती होगी क्योंकि आप बीएससी एमएससी के स्टूडेंट्स हो, तो 11 12 वाले बच्चा भी आरएस कॉन्फ़िगरेशंस तो निकाल ही लेता है आपका, ठीक है। आर स्टैंड्स करता है रेक्टस और सिनेस्टर, उसका मतलब नहीं है। सिंपल देखो आप, सिंपल से जो भी आपके वेटेज आप रूल देते हो, जो सिप रूल होता है, कॉनिक रूल, उसके अकॉर्डिंग हम, जैसे आपका सबसे पहले आप एटॉमिक नंबर, फिर मास देखते हो, आइसोटोप्स में मास देखोगे, फिर फंक्शनल ग्रुप्स का नंबर्स होता है आपका, फिर आप देखते हो कि क्लॉकवाइज रोटेशन है आपका, 1 2 3 मान लो क्लॉकवाइज है, और फोर्थ ग्रुप अगर बिलो द प्लेन है आपका डैश वाले में तो आप आर देते हो, अबो है तो आप एस देते हो, ठीक है। इस टाइप्स की कैटेगरी होती है। अब यहाँ पे देखो, अब हमें इस सेंटर की दे रखी है कि उन्होंने कैलकुलेट करनी है 1 सेंटर, तो सबसे पहले आप सेपरेट से लो और 1 सेंटर को लिख लो। ये सेंटर हो गया, इस पे क्या क्या सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, इस साइड लगा हुआ आपका मिथाइल, और इस साइड आपका ये कार्बोनिल टाइप का लगा हुआ है, यहाँ CH2 डबल बॉन्ड वाला पर्सन है, और ये आपका CH2। अब यहाँ देख लो आप, तो फर्स्ट पोजीशन किसको देखो, यहाँ कार्बन से ऑक्सीजन, तो इसकी फर्स्ट हो जाएगी, मिथाइल को तो फोर्थ मिलने वाली है, ये ओके हो जाएगी सेकंड, और ये थर्ड, क्योंकि डबल बॉन्ड है वाला है तो इसको हाईएस्ट प्रायोरिटी देंगे हम सिंगल की बजाय। तो फर्स्ट सेकंड, तो क्या कौन सी रोटेशन हो रही है, फर्स्ट सेकंड, तो क्लॉकवाइज हो रही है, क्लॉकवाइज आर, और फोर्थ ग्रुप अगर डैश पे है तो वो सेम ही रहेगी, मान लिया तो आपका आर, तो इसका आंसर तो हो जाएगा आर। सपोज दैट ये आपका वेज पे होता,
मिथाइल। तो अब 1 2 3 करते हैं, तो क्लॉकवाइज तो है तो आप आर लिखते हैं, बट आपको ये देखना है कि अगर हमारा फोर्थ ग्रुप है, जो लोअर प्रायोरिटी वाला ग्रुप है फोर्थ, अगर वो आपका वेज पे आ जाता है तो आप कॉन्फ़िगरेशन जो भी आती है उसे चेंज कर दोगे। आर आ जाती है तो आप एस कर दोगे, एस आ जाती है तो आर कर दोगे। ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। मान लिया सपोज दैट कई में क्वेश्चन क्या हो जाता है कि आपका प्लेन पे आ जाता है फोर्थ ग्रुप, तो उसके लिए आपको 2 रोटेशंस करनी होती है, बाद में आप कॉन्फ़िगरेशंस देखते हो। स्टीरियोकेमिस्ट्री का एक अलग लेक्चर्स लेके आएंगे हम, जिसमें प्रॉब्लम्स होंगी काफी सारे, और उसमें हम आरएस कॉन्फ़िगरेशंस के इजेड होते हैं आपके एलिन, बाइफिनाइल, स्पाइरो, अंसा, इन कंपाउंड्स की कॉन्फ़िगरेशंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये सीरीज अच्छी लग रही होगी। आप कमेंट कर सकते हो कोई भी इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है तो। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।